So, okay. So, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Hello, hello, hello. Audible? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम. यस, एजिंग वाले चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस और आज पहली क्लास, तो पहली क्लास में हम इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है. ओके, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? पहले ये जो वर्ड इनहेरिटेंस है इसका क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस को उर्दू में हम विरासत कहते हैं, विरासत. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की डेथ होती है, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या मतलब उसकी जो औलाद होती है, तो उसमें उनकी जायदाद बढ़ती है ना. ठीक है, उनमें उनकी विरासत बढ़ती है. राइट. तो सिमिलरली हमारे पास जब पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कुछ ट्रेड्स जो है वो जा रही होती है. कुछ ट्रेड क्या मतलब ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स ही जा रही होती है. ठीक है. तो इसी चीज की स्टडी को कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स जा रही हैं किस तरह से जा रही हैं, इनकी पूरी स्टडी, इनमें जो जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इस सारी चीज की स्टडी को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं. एक चीज और भी होती है हेरिडिटरी एंड इनहेरिटेंस. तो हेरिडिटरी का मतलब भी यही होता है कि जो चीज हमें पेरेंट्स से मिलती है. तो कहीं पे इस चैप्टर का नाम हेरिडिटरी एंड इनहेरिटेंस होता है, कहीं पे सिर्फ इनहेरिटेंस होता है. तो वे वैरायटी ऑफ जगह पे इस चैप्टर के आपको पास डिफरेंट डिफरेंट नाम मिलेंगे. ठीक है. तो हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस क्या है? मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमें कुछ ट्रेड्स मिल रही होती हैं. ठीक है. अब इन्हीं ट्रेड्स की स्टडी को, कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं इनमें, ठीक है, ये ट्रेड्स कैसी होती हैं, ठीक है, कैसे ट्रांसफर होती हैं, कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, ये मोनोजेनिक हैं या पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं, इस पूरी स्टडी को हम इनहेरिटेंस के अंदर करते हैं. ठीक है. और इस चैप्टर में हम ये पूरा यही देखेंगे कि भाई पेरेंट्स की आंखों का कलर ये था तो बेटे की आंखों का कलर क्या होगा, फलां का कलर ये था तो ये क्या होगा, तो फलाना तो फलाना. वालेकुम अस्सलाम तहरीम, वेलकम. तो ये पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके, इस चैप्टर के जो मेजर क्रक्स हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, उसमें हमारे पास मेंडल के लॉज हैं. ठीक है, मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दीज आर द मेन लॉज. उसके बाद हमारे पास कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस है. ये सारी चीजें हैं. मल्टीपल अलील्स हैं, कोडोमिनेंस है. फिर हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं. ठीक है. और जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है. फिर हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है और सेक्स लिंकेज है. तो ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेजबिन, वेलकम. वेलकम. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? ओके. इससे पहले हम अगर बात करें, नोट्स में स्लाइड भेज दूंगा, नोट्स भी नोट्स मैंने आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर के भेज दिए? आई थिंक मैंने सबके भेज दिए. नहीं तो मैं भेज दूंगा. ओके. तो इससे पहले अगर हम बात करें, तो प्रायर टू 1860, ठीक है, 1859 के अंदर एक बुक पब्लिश हुई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी के नाम से. ठीक है. तो चार्ल्स डार्विन ने जो नेचुरल मतलब जो जो एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी जो दी थी, नेचुरल बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो उस वक्त ये बुक पब्लिश हुई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जिसमें जो है वो एवोल्यूशन का जिक्र था. ठीक है. तो ग्रोगर मेंडल जो थे, ग्रोगर मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आज की दुनिया में उन्हें क्या क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. तो उन्होंने भी अपना काम समवेयर उसी टाइम में पब्लिश किया था, और उस टाइम में उनका काम निगलेक्ट हो गया था. और क्यों निगलेक्ट हुआ था? क्योंकि उस वक्त जो है वो लोग ज्यादा जो है वो इनहेरिट जो ज्यादा जो दे रहे थे वो एवोल्यूशन को दे रहे थे, ओरिजिन ऑफ स्पीशी को ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम दे रहे थे, उसी को स्टडी कर रहे थे, उसी चीज के ऊपर देख रहे थे. तो लोगों ने मेंडल के काम को इग्नोर किया था. ठीक है. तो ये स्टोरी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है. ठीक है. तो मेंडल के लॉज हैं. ये मेंडल साहब थे कौन? तो सबसे पहले हमारे पास ये थे, एक ऑस्ट्रियन मंक थे, उनका नाम है ग्रोगर मेंडल, और आज के दिन इन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. इन्होंने जो है वो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. तो ही इंट्रोड्यूसेस अ न्यू थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें इन्होंने क्या किया था? मेंडल बिलीव दैट हेरिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. एंड एवरी सिंगल यूनिट और जीन, ठीक है, वाज इंडिपेंडेंट इन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल जीनोम. तो ग्रोगर मेंडल ने एक मतलब इनहेरिटेंस के ऊपर एक अपना एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि कुछ न कुछ इनके अंदर कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ये जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रही ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इनके लिए कुछ ना कुछ चीज रिस्पॉन्सिबल है. उस टाइम उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया था जीन को. ठीक है. बाद में जाके इसका जीन नाम हुआ.
ठीक है। और ये एक ऑस्ट्रियन थे और 1860s के अंदर इन्होंने अपनी जो काम था वो पब्लिश किया था, टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 1864 के अंदर। लेकिन उस वक्त मैंने पहले ही बताया आप लोगों को मेंडल का काम नेग्लेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशी पब्लिश्ड हुई थी जो उसी वक्त, तो लोग ज्यादातर उसी को ऊपर वो कर रहे थे। ठीक है। फिर जब पूरी हमारे पास 20th सेंचुरी का स्टार्ट हुआ, पूरी 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है वो ग्रोगर मेंडल के काम को दोबारा से जब देखा, तो दोबारा से फिर उनके काम को सराहा गया। और फिर उसके बाद, लेकिन उस वक्त ग्रोगर मेंडल की डेथ हो चुकी थी और वो मर चुके थे, तो उन्हें कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन भी आता है कि ग्रोगर मेंडल ने जो है वो हमारे पास क्या क्या लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो उन्होंने लिए था जो पी प्लांट है, पी प्लांट, ठीक है, जो आप लोग खाते हैं, मटर के दाने, तो वो लिए थे। क्यों लिए थे? तो उसकी मल्टीपल मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो क्यों लिए थे भाई उन्होंने मटर का दाना या मटर का ही वो क्यों लिया था? वाई ग्रोगर मेंडल प्रेफर द, यस, ये पॉइंट्स आप लोग खुद बताएंगे क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है और मैं आप लोगों को पहले डिटेल में बता चुका हूँ। ग्रोगर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? वाई पी प्लांट ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? ये आप लोगों को पता होना चाहिए और ये आता भी है कई बार। यस, वाई ग्रोगर मेंडल चूज द पी प्लांट? ओके, लैब आप पहली बार पढ़ रही हैं। तो ग्रोगर मेंडल ने पी प्लांट इसलिए लिए कि सबसे पहले तो इसके अंदर वेराइटी ऑफ ट्रेड्स हैं। ठीक है। ग्रोगर मेंडल ने ट्रू पी एग्जैक्ट 7 ट्रेड स्टडी की थी। ठीक है, 7 ट्रेड स्टडी की थी। ठीक है। तो 7 ट्रेड थी, मल्टीपल ट्रेड्स थी। नंबर 1 ये रीजन। नंबर 2 रीजन ये कि इन्हें कल्टीवेट करना इजी है, साइज छोटा होता है इनका। ठीक है। तो कल्टीवेट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पानी देना, ये करना वो करना, ये इजी रहता है। तो इसलिए नंबर तीसरा रीजन ये है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। आई थिंक 4th मंथ में इसकी फसल तैयार हो जाती है। ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो पूरा होता है ना इसका शॉर्ट होता है, तो रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट है। इट्स अराउंड 4 मंथ्स का लाइफ साइकिल होता है पी प्लांट का। तो हमें जो रिजल्ट्स है ना वो जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा इनमें सेल्फ पोलिनेशन भी होती है और क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। तो आप लोगों को पता होगा व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। Am I audible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? What is self pollination? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? What is self pollination? सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो उसी प्लांट्स के स्टिग्मा के अंदर जाएं और वहीं पे ओवरीज के साथ वो हैं। तो ये दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। नो, बाय इटसेल्फ नहीं, अपने एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस हो ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लावर और उसके ही एंथर से पॉलिन ग्रेन आके उसी के स्टिग्मा में जाएं और वहीं पे मतलब पूरा प्रोसेस हो। ठीक है, और वहीं पे ओव्यूल्स बने, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। तो एक प्लांट के एंथर पे वो बैठते हैं, वहां से पॉलिन ग्रेन्स बर्स्ट होते हैं, तो वहां से पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं और फिर वो दूसरे प्लांट में ले जाते हैं। तो जो प्री प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। वालेकुम अस्सलाम मरियम जावेद, वेलकम। तो ड्यू टू दीज मल्टीपल ट्रेड्स, एक तो वेराइटी मतलब 7 ट्रेड्स मेंडल ने स्टडी किए थे। ठीक है, 7 ट्रेड्स, किसी में पॉड का कलर, किसी में फूल का कलर, किसी में फूल का लोकेशन, टर्मिनल या एक्साइल। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है। फिर इसके अलावा कल्टीवेशन में उन्हें इजी था, साइज छोटा है पी प्लांट का, तो कल्टीवेशन में उन्हें इजी रहता था। लाइफ साइकिल भी इसको छोटा है, 4 महीने का होता है, तो इसलिए रिजल्ट भी जल्दी उन्हें मिलेगा। एंड देन अगेन सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है इनके अंदर और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किया ना, तो वो आसानी से हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पे मतलब ये पी प्लांट उगाना थोड़ा इजी है रिलेटिवली, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्रोगर मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। ठीक है। और क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि राइट डाउन द रीजन कि व्हाई ग्रोगर मेंडल चोज द पी प्लांट। ठीक है, कोई और की प्लांट क्यों नहीं? ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो दीज आर द सम मेन पॉइंट्स, इसी वजह से ग्रोगर मेंडल ने इन्हें सेलेक्ट किया था। इसके अलावा हमारे पास ग्रोगर मेंडल का काम इनिशियली रिजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशी उस वक्त पब्लिश हुई थी चार्ल्स डार्विन की। तो उनका काम इनिशियली जो है वो इनिशियली क्या किया था? इनिशियली उनका काम इग्नोर हुआ, लेकिन फिर
फिर जब बाद में 3 और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने जो है वो 1900 के अंदर ग्रोगर मेंडल के काम को दोबारा से वो किया, और फिर उसके बाद उनका काम जो है वो सराहा जाने लगा और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम अभी दिए थे। ठीक है, तो दीज उजाला, राइट, क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास ना कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ न्यू स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक चीज होती है ट्रेड्स। ट्रेड्स तो आप लोगों को पता होगा, व्हाट आर ट्रेड 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 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब होता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखों का एक कलर है तो दिस इज अ ट्रेड, बालों का एक कलर है तो दिस इज अ ट्रेड, ठीक है, और डिफरेंट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो दिस इज ट्रेड। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का, ठीक है, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव का भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट का मतलब डोमिनेट करना, नाम से ही क्लियर है। जैसे आप लोग अपने घर पे छोटे बच्चों के ऊपर डोमिनेट करते हैं, डस जा जाओ भी, मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे लिए ये करो, मेरे पाँव दबाओ, ठीक है, तो उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो इसी तरह से पी प्लांट के अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं, तो उन्हें हम डोमिनेंट ट्रेड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और एक ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो रिसेसिव होती हैं, और रिसेसिव मतलब वो देखो नाम से ही क्लियर है थोड़ा, गुर्बत वाली ट्रेड मतलब। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, पता नहीं नेट रिकनेक्ट हो रहा था। तो रिसेसिव का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को शो ना कर सके। घर में आप लोगों ने देखा हो ना, एक बंदा ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरा लोग डोमिनेट करते हैं, और ठीक है, और वो बेचारा फिर नीचे, यस, हाइड में रहता है, छुपा हुआ रहता है, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता, तो दिस इज रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अलावा और क्या है? बस दीज आर द सम थिंग्स। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ग्रोगर मेंडल ने क्यों चूज किया था पी प्लांट को। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रोगर मेंडल के हम उसको देखते हैं ना, तो इसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्या कहते हैं इसे हम? मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ, ठीक है। क्लासिकल, आपने आपने वो नाम सुना होगा, एक होता है क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो क्लासिकल का मतलब क्या है? क्लासिकल जो पुराना होता था ना एकदम से, ठीक है। तो जो इनिशियली स्टार्ट में मेंडल ने जो जिस इनहेरिटेंस का स्टार्ट किया था ना, तो दिस इज क्लासिक इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें मतलब ये ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और अब तो हमारे पास जेनेटिक्स आ गई है, हम एपिजेनेटिक्स देखते हैं, हम जीन देखते हैं, हम फलाना देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, पूरा जेनेटिक्स में अंदर घुस जाते हैं, डीएनए वगैरह सब कुछ। तो ये हमारे पास ये फर्दर न्यू जेनेटिक्स है ना, ठीक है। तो दिस इज मॉडर्न जेनेटिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम लाइबा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, ठीक है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी ना, न्यू डार्विनिज्म का, न्यू डार्विनिज्म। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट मेंडल के एक्सपेरिमेंट और नेचुरल सिलेक्शन को जब मिलाते हैं तो दिस इज कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म। तो इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन का इन दोनों का आपस में लिंक है। इनिशियली देखो मेंडल के काम को इग्नोर किया गया ड्यू टू द पब्लिशिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी, लेकिन बाद में जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है या ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जैसे मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशी होती है, तो न्यू डार्विन के जो सॉरी मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं थोड़ा, तो दिस इज न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। ओके, खैर वो कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक इंट्रो तो आप लोगों को सॉर्ट ऑफ क्लियर हो गया होगा। यस, डार्विनिज्म, जो डार्विन में बिलीव रखते हैं या डार्विन की थ्योरीज में बिलीव करें, दिस इज डार्विन, न्यू डार्विनिज्म। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द, हम बात करेंगे अब मेंडल के लॉज के बारे में। तो मेंडल एक क्या थे?
ओके। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे हमारे पास, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो आप लोगों को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का पता है, व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस? यस, कौन बताएगा? उजाला, कम ऑन द माइक एंड बताइए हमें व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस। यस, क्या होता है ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस? एनीवन कौन बताना चाहेगा? ओके, किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट की अगर हाइट है तो उसको, अगर वो टॉल है तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वर्सेस कोई प्लांट है तो उसकी हाइट छोटी है तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास देखो सेम जीन्स हैं, वो जीन्स जो मतलब एक जैसे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक हमारे पास हर एक जीन की दो कॉपीज होती है ना, हमें ये पता है। एक कॉपी हमारे पास अम्मी के पास से आती है, मैटरनल कॉपी, और एक हमारे पास पैटर्नल कॉपी आती है, ठीक है। तो अगर दोनों जीन सेम है, मतलब टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जैसे टी टी है, कैपिटल टी, तो दोनों जीन टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे दोनों जीन एक जैसे हैं, जो कि टॉल उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है। और यहाँ पे भी होमोजाइगस है, लेकिन ये स्मॉल को वो कर रही है, मतलब डॉर्फ साइज को वो कर रही है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास है, तो स्टिल यहाँ पे अ, जो जो फिनोटाइप होंगे, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस होगी जो प्लांट की, वो टॉल ही होगी स्टिल। लेकिन उसकी जीनोटाइप यानी अंदर जेनेटिक्स में जाके अगर हम देखेंगे, तो वहां पे देखें एक जीन जो है वो कैपिटल टी है, मतलब एक जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टॉलनेस का जीन है और एक हमारे पास डॉर्फ होने का जीन है, मतलब शॉर्टनेस का जीन है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे टॉली क्यों अपने आप को शो कर रहे हैं, डॉर्फ क्यों नहीं कर रहा, वाई? यस, वाई? क्योंकि टी, कैपिटल टी आपको पता है ये हमेशा डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी हमेशा रिसेसिव होता है, तो दैट्स द पॉइंट। ठीक हो गया। तो ये तो आप लोगों को पाठा लग ही गया होगा। और यस, एक चीज और हमारे पास, जब भी हम ये वो करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो एक हमारे पास हम ऐसे ऐसे वो गेमेट्स बनाते हैं इनिशियली। फॉर एग्जांपल, मैंने ये प्लांट लिया, ठीक है, और प्लांट का मैं सबसे पहले गेमेट्स बनाऊंगा, गेमेट्स कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और फिर इस तरह करके लाइंस बनाऊंगा। और रूल हमारे पास क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, एक साइड पे मैं एक टी लिखूंगा, एक साइड पे मैं स्मॉल टी लिखूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, पीनट स्क्वायर। तो टी, टी और टी, 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 टी और टी, टी, ठीक है। इसको इसके साथ पहले, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। तो पीनट स्क्वायर तो आप लोगों को बताना आता ही होगा, ठीक है। ये बनाना आता है ना सबको? ये पेपर में आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप ये बना। इजी है, इजी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ट्रेड को देख रहे हैं ना, लेट्स सपोज बाकी सब बच्चों को आता है, लाइबा आपको नहीं आता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप दो प्लांट्स को वो कर रही हो ना, क्रॉस करवा रही हो। एक ये प्लांट हमारे पास टॉल है और ये हमारे पास क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। ग्रोगर मंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, जैसे ही हमारे पास गेमीट्स बनते हैं, ठीक है, तो हमें पता है किसी भी हम एक ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड ट्रेट, या मोनोहाइब्रिड ट्रेड को हम स्टडी कर रहे हैं, एक ही ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या बनेंगे, गेमेट्स बनेंगे। तो देखो, हर एक जीन की दो कॉपी होती है, तो एक जीन की एक कॉपी एक गेमेट के पास जाएगी, एक दूसरे गेमेट के पास जाएगी, ठीक है। ये गेमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही होगा, एक जीन एक के पास जाएगी और एक दूसरे के पास जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे लाइंस बनाओगे, ठीक है, ऐसे करके एंड ऐसे करके। और यहाँ पे एक साइड पे आप कैपिटल टी यानी कि ये दोनों लिखोगे, ठीक है, और एक साइड पे ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ये हो गया।
देन आपने क्रॉस करवाना है। तो रूल ये है कि इस वाले उसको फिल करने के लिए क्या करोगी, इसका और इसका क्रॉस कराओगी। तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर इसको और इसको कराओगी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको और इसके कराओगी तो यहाँ फिल करोगी टी और टी, और फिर इसको और इसको फिल कराओगी तो टी टी। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो इनिशियली F1 जनरेशन ये हमारे पास जो आएगी, दिस इज F1 जनरेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, सारे के सारे प्लांट्स का जो फिनोटाइप है, सॉरी फिनोटाइप टॉल है। ठीक है, सब के सब टॉल है F1 जनरेशन में। ठीक है, और यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप हमारे पास सबका सब टॉल है, और जो जीनोटाइप है वो सब के सब क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि देखो एक कैपिटल और एक स्मॉल, और यहाँ पे मेंडल का जो लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ देखें, सब देखो टॉल जो है वो सब पे ऊपर डोमिनेट किया हुआ है। ठीक हो गया, तो F1 जनरेशन में सब डोमिनेट किया हुआ है। F2 में क्या होता है, यस F2 में क्या होता है, यस गाइस आप लोगों ने ये किया हुआ है। F2 में क्या होता है बताइए, 3:1 आती है, वेरी गुड। 3:1 आती है, और 3:1 का मतलब क्या है, 3 टॉल होते हैं और एक डॉर्फ होता है। ठीक है, फिनोटिपिकली। और जीनोटाइप की रेशो, जीनोटाइप रेशो क्या होती है, और जीनोटाइपिक रेशो की थी 1:2:1, वेरी गुड। ठीक है, 1:2:1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1:1:1, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन से अगर हम ये करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो बन के आता है, तो कैसे आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यस 1:2:1 क्या बताता है आप लोगों को, 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो, वेरी गुड। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो तो क्या है, ये तीनों देखो टॉल है, दीज थ्री आर टॉल। तो 3:1, 3:1 मतलब 3 टॉल हैं और एक डॉर्फ है। ठीक है, ये फेनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है कि 1:2:1 है, राइट। तो इसमें हमारे पास देखो 1 क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, होमोजाइगस टॉल है। सेकंड वाला बताएं कैसा है, होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस डॉर्फ है, क्या है, हेट्रोजाइगस क्या, स्मॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, वेरी गुड। और फोर्थ वाला भी क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये 2 वहां से आया, ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, तो यहाँ पे 2 आ गया। और फिर लास्ट वाला 1, तो ये होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस डॉर्फ। यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेटेरोजाइगस, व्हाट इज डॉर्फ, डॉर्फ सॉरी, व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, हम ही किसी एक ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। और एक होती है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को पता है, वो जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमेट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना, सब लोगों को ये बेसिक बेसिक टर्म्स। तो जेनेटिक्स में दीज आर द बेसिक्स, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और क्या टर्म्स हैं, यस लाइबा, मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। पीनट स्क्वायर का आप लोगों को पता होना चाहिए वो कैसे बनता है। ठीक है, टीटी एक साथ चार्ट में, टीटी अलग कैसे चलता है, मतलब लाइबा, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। उजाला ब्लैक क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, आई डोंट नो अबाउट द बैक क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस।
ये वाली स्लाइड बैक क्रॉस तो ये वाला कौन से की बात कर रही हूँ, ये वाला? दिस वन, यस। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समझ नहीं आता, ये तो इजी है यार बहुत। ये इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग घर पे, बहुत, ये तो बहुत इजी है। मैं तो बोला कि ये मैं तो कराऊंगा ही नहीं, आप लोगों को पता होगा ये रिवीजन में आ रहा है। देखो सिंपल, कोई से भी एक ट्रेट लो, ठीक है। आप टॉलनेस डॉर्फनेस का ले सकते हैं, आप फ्लावर के कलर का ले सकते हैं, ठीक है। पॉड के शेप देख सकते हैं, कोई से भी ट्रेट लो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। लाइबा टीटी एक साथ चार्ट, देखो हमारे पास, हम ये प्लांट स्टडी कर रहे हैं, राइट। हम बाकी सब चीजों को छोड़ो, हम यहाँ इस वक्त प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं, इस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 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 हाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन होगा, उसके दो अलील होंगे, दो जलील भाई होंगे ना उसके। ये उसकी मतलब दो फॉर्म्स होंगी, एक अब्बा वाली यानी पैटर्नल, और एक अम्मा वाली यानी कि मैटरनल, ठीक है। सिमिलरली जो डार्विनिस, जो शॉर्ट होने के लिए जीन है उसके लिए भी दो ही होंगे ना, एक पैटर्नल जीन होगा और एक मैटरनल जीन होगा, ठीक है। जब हमें पता है, जब ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो पहले क्या बनते हैं, गेमिट्स बनते हैं, ठीक है। तो गेमिट्स बनेंगे तो हमें पता है गेमिट्स से हमारे पास क्या होगा, और हमें पता है गेमिट्स जब बनते हैं तो मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, तो एक जीन एक के पास ही जाता है, एक एक गेमिट्स के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे होगा, राइट, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने ये बनाया, ठीक है, ऐसे करके, और इस साइड पे ये वाले गेमिट्स रखे, तो यहाँ मैंने ये कैपिटल टी रख दिया, और इस साइड पे ये अगेन ये रख दिया कैपिटल टी, ठीक है। ये वाला जीन मैंने, ये वाला जीन इधर रख दिया, ये वाला जीन इधर रख दिया, लट से। अब इसके बाद आपने क्रॉस करना है, रूल ये है कि पहले इसको इसके साथ कराना है, अगर इसको फिल करेंगे इस वाले पर्टिकुलर उसको, तो इन दोनों को आपस में कराएंगे, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन आ गई। तो इसमें देखो F1 जनरेशन में सब के सब ही टॉल आते हैं, और यहाँ पे अगर हम जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में हमारे पास क्या है, सब के सब टॉल है, ठीक है। सब के सब प्लांट जो F1 जनरेशन में हमें दिखाई देंगे वो सब के सब कैसे होंगे, ऊंचे होंगे, ठीक है, दिखने में। लेकिन उनको अगर जेनेटिक्स में स्टडी करें हम, ठीक है, तो अंदर अगर हम जीन देखेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है, वो मेकअप नहीं जो आप ईद पे जो थोप थोप के जो 10-10 इंच की लेयर्स बना लेते, उस मेकअप की बात नहीं कर रहा मैं। जो उसके अंदर जीन्स होंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखो क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक जीन बड़ा है, मतलब टॉलनेस के लिए, और एक शॉर्टनेस के लिए, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन क्या है, हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, सबके सब हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सबके सब हेटेरोजाइगस टॉल है, क्योंकि हमारे पास पता है हमें टॉल जो जीन, टॉलनेस के लिए जो जीन है वो डोमिनेंट है ओवर डॉर्फनेस के ऊपर, जो जीन है उसके ऊपर डोमिनेंट है। इसके बाद F2 जनरेशन में, अब F2 जनरेशन आएगी तो जाहिर सी बात है इसी में से आएगी ना। F2 जनरेशन में कैसे आएगा, अब यहाँ से एक प्लांट लोगे, ठीक है, एक ये प्लांट ले लिया, एक ये प्लांट ले लिया, आप कोई से भी ले लो क्योंकि सबके सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब आपने F2 जनरेशन में से सब से एक प्लांट ले लिया, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो दो प्लांट ले लिए, इन दोनों का आपस में क्रॉस क्रॉस होगा, पहले तो आप ये करोगे, फिर ये करोगे, गेमेट्स बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे ना, गेमेट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे ही होगा। देन उसके बाद अगेन से वो करोगे आप, वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम, कहाँ थे आप। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। फिर इन दोनों को हमारे पास हो जाएगा कैपिटल टी, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी,
ठीक है। तो अब इस वाले में देखो, अब जिसको फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्लियर नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ देख लें। अब यहाँ पे देखो, पहले फिनोटाइपिक रेशियो की देख लें। फिनोटाइप 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 का मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। तो फिजिकल अपीयरेंस में तीन प्लांट अगर देखें, प्लांट ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, इन सब में देखो टॉलनेस का जीन आ रहा है। ठीक है, तो 3:1 होगा। ठीक है, 3:1, यानी कि क्या है हमारे पास, तीन प्लांट ऊंचे और एक प्लांट देखो स्मॉल टी स्मॉल टी, एक प्लांट हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइप्स की बात करें, तो जीनोटाइप्स में देखो पहला वाला प्लांट क्या है, होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल में 1 लिख दूंगा, 1, फिर आगे रेशियो का साइन। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास देखो, तो सेकंड वाला प्लांट और थर्ड वाला प्लांट देखो, तो ये दोनों क्या है, होम हेटेरोजाइगस टॉल है, तो मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, और फिर आगे क्या है, एक होमोजाइगस टॉल, सॉरी शॉर्ट, तो ये हमारे पास आएगा 1:2:1। एक हमारे पास होमोजाइगस टॉल, दो हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल और एक हमारे पास होमोजाइगस शॉर्ट। ठीक है, बस दैट्स इट। यस, ठीक है। और अगर आपने F3 जनरेशन देखनी है ना, तो F3 जनरेशन में आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शंस बचते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप देखो, इस हेटेरोजाइगस टॉल को इस होमोजाइगस शॉर्ट के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। उस केस में 50-50% रिजल्ट बनेगा, आप लोग देखेंगे। 3:1 F1 जनरेशन, 3:1 फिनोटाइपिक अपीयरेंस है ना। देखो तीन प्लांट ऊंचे दिखाई देंगे, एक प्लांट छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तीन ऊंचे एक छोटा, तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो जाएगी। लाइबा, और जीनोटाइपिक 1:1। फिनोटाइप का मतलब दिखाई कैसे देंगे। यस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो प्लांट दिखाई कैसे देंगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा उनका, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बिना मेकअप के कैसे दिखाई देते हैं, और जब मेकअप थोप देते हैं पूरा 10 इंच की बड़ी लेयर, तो फिर कैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसा समझो, मेकअप के बाद कैसे दिखाई देते हैं ईद में। तो प्लांट उजाला आपकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर मेजबिन बस। ओके, तो यहाँ तक ये सब चीजें क्लियर है ना, फिनोटाइप जीनोटाइप ये वगैरह वगैरह। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों को 3 4 5 6 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को, अच्छा एक चीज और है, ये अलील भाई, अलील और खलील भाई का आप लोगों को पता है। नहीं, गुलाम दस्तगीर हम तो नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास जो अलील होता है ना, अलील, अलील भाई, खलील, खलील का भाई अलील, और उसका भाई जलील, और उसका भाई जलील, ये बेचारा बच्चों को बहुत जलील कर देता है, खलील भाई, जलील अलील भाई। तो आप लोगों को बुक में डेफिनेशन मिलेगी, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। तो अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं, फॉर एग्जांपल देखो, हमें पता है किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स आते हैं, एक पैटर्नल जीन, उसको मैं पी लिख देता हूँ, और एक मैटरनल जीन, इसको मैं एम लिख देता हूँ, मैटरनल जीन। तो अब देखो किसी भी, अब एक जीन को हम क्या बोलेंगे, किसी एक जीन को हम अलील बोल देंगे। ठीक है, ऑल्दो जो अलील भाई होता है वो कंप्लीट एक जीन होता है, लेकिन वो एक जीन की दूसरी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये दो जीन्स हैं, ठीक है, दोनों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, एक प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्लांट की हाइट को मतलब उसकी टॉल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। और इसी जीन की दूसरी फॉर्म, मतलब वो देखो उसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, हाइट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो शॉर्ट यानी कि डॉर्फ उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेट सेम है। तो किसी भी जीन की एक वो फॉर्म, ठीक है, जो उसी चीज को कंट्रोल करे, उसी ट्रेट को कंट्रोल करे, इसी को हम उसी जीन का अलील कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी है, ये इस स्मॉल टी वाले के लिए अलील है, और ये जो ये जो स्मॉल टी है, ये कैपिटल वाले के लिए है। यस, डोमिनेंट हमेशा आगे रहेगा। यस, एग्जैक्टली। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखो, हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि देखो जो डोमिनेंट लोग हैं वही हमेशा राज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो कोर डोमिनेंस आगे आएगा, हमें पढ़ेंगे। कोर डोमिनेंस में दोनों जो होते हैं ना, वो दोनों इक्वली वो करते हैं, और कुछ तीसरा कलर आ जाते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइबा देखो, लेट सपोज आपकी अम्मी की आंखों का कलर ब्लैक है, लेट सपोज। ठीक है, तो वहां से आपकी आंखों के कलर के लिए जो जीन आएगा ना, तो वो फॉर एग्जांपल ब्लैक उसके लिए वो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी अम्मी है, मैं ए लिख देता हूँ उसके साथ। यहाँ पे आपके पापा हैं, ठीक है, अब्बा है, मैं ए लिख, यहाँ भी अब्बा, पापा लिख देता हूँ, चलो बी, पापा नहीं पापा, पी। ठीक है, अब पापा के पास जो आंखों का वो जो है, वो हमारे पास है ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन को चलो मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, तो अब देखो, जीन दोनों एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, आंखों के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। एक जो है वो ब्लैक को कर रहा है, और एक हमारे पास मैंने ब्राउन लिख दिया। ठीक है, ब्राउन। तो देखो ट्रेट एक ही है। तो अब ये वाला जो बी है ना, ये एक अलील है, और डी एक अलील है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म है जो जीन की ना, दिस इज कॉल्ड अलील। आप समझ आया? गॉट इट? ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, अलील। यस, दोनों ही अलील हैं। यस, ठीक है, दोनों जीन भी हैं, दोनों अलील भी हैं, दोनों जलील भी हैं, दोनों हलील भी हैं। यहाँ ये क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, एक चीज है, व्हाट इज जीनोम? व्हाट इज जीनोम? ये भी आप लोगों ने ओवर। एक चीज, जीन पूल। जीन पूल आप लोगों ने नाम सुना? जीन पूल, ये प्रीवियस वाली बुक में स्टार्ट में ही था, जीन पूल। So what is genome? So anyone? All genetic material is genome. Oh, okay. The collection of entire genes. ठीक है, जितने भी जीन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, 20K to 25K जीन्स जो हमारे बॉडी में है, 25K इतने जो जीन्स हैं, इनका सब कलेक्शन जो है ना, दिस इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ एंटायर जीन इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है, इसे हम जीनोम कहते हैं। यस गुलाम दस्तगीर, यू आर राइट। कैपिटल टी एक अलील है, और स्मॉल टी उसका एक और अलील है। यस, यू आर राइट। तो द कलेक्शन ऑफ एंटायर जीन इज कॉल्ड जीनोम। और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ट्रांसक्रिप्टोम, मेटाबिलोम, फलाना लोम, ये लोम तो वो लोम। ठीक है, तो जीनोम का मतलब कलेक्शन ऑफ एंटायर जीन्स। ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है ना, वो ट्रांसक्रिप्टोम। मेटाबुलम, मेटाबॉलिज्म में जितने भी चीजें इन्वॉल्व है, मेटाबिलोम। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना, ओमिक्स, ओमिक्स का, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाबिलोमिक्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। इतने जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, इतने जीन्स होंगे। ये जो ओमिक्स है ना, ओमिक्स, ओमिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब क्या? जीनोम की स्टडी, मतलब जीन्स की स्टडी, जीनोमिक्स। ठीक है, ऑल्दो इट इज जेनेटिक्स, लेकिन जीनोमिक्स भी कहते हैं। प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन्स की स्टडी। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, तो ट्रांसक्रिप्शन में जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। मेटाबिलोमिक्स, मेटाबॉलिज्म में जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप लोगों के पास आते रहेंगे। चले खैर, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? आज की क्लास के लिए इतना काफी है। बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को आज की क्लास में हमने कुछ और ज्यादा डिटेल में नहीं करा, हम जस्ट बेसिक बेसिक चीजें देखी। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस टॉक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिनोटाइप। ठीक है,
फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक अपीयरेंस या जेनेटिक मेकअप। ठीक है। इसके अलावा जीन पूल मतलब पॉपुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, जीन पूल का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर जीन जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, दिस इज जीन पूल। जीन पूल मतलब पॉपुलेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, इन पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आपको डोमिनेंट का पता होना चाहिए, डोमिनेंट क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होता है सबको। व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव क्या होता है। व्हाट इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। ठीक है, अलील क्या है। ठीक है, अलील क्या है। और इसके अलावा यस, और क्या, और क्या पता होना चाहिए। यस, अलील क्या है, जीन क्या है, जीनोम क्या है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया ना, जीनोम और जितने भी ओम ओम है। ठीक है, ठीक है। और फिर ओमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाबिलोमिक्स, ये ओमिक्स वो ओमिक्स फलाना ओमिक्स, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है गाइस। फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन पूल, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। यस, और कौन से वर्ड्स हैं, और हमने क्या पढ़ा था। यस, और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस जिसमें हम किसी एक ट्रेट के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे हमने अभी हाइट देखी थी, राइट, सिंगल ट्रेट, वेरी गुड। और डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड में जाहिर सी बात है दो क्रॉस। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज होती है, कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ उनको एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मोनोजेनिक ट्रेड्स कहते हैं, मोनोजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, मोनोजेनिक ट्रेड्स। और कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं, और कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि जिन्हें मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, मोनोजेनिक ट्रेड्स वो ट्रेड्स जिन्हें एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है, सिंगल जीन। पॉलीजेनिक ट्रेड्स वो ट्रेड्स जिन्हें मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्किन का कलर है ना, तो इट इज अ पॉलीजेनिक ट्रेड, इन्हें बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम के लिए कुछ जीन होता है तो वो सिंगल या मोनोजेनिक ट्रेट होती है। वहाँ एक जीन को एक एंजाइम ही इनकोड करता है, सॉरी एक एंजाइम को एक जीन ही इनकोड करता है, तो वो मोनोजेनिक ट्रेट होती है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन, जो फिनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक सिंगल जीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जीन उस एक ही चीज को कंट्रोल करते हैं, एक ही जीन उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मोनोजेनिक ट्रेट है। स्किन का कलर हो गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स हो गए, स्किन कलर और बाकी बहुत सारे डिफरेंट ट्रेड्स हो रहे हैं, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर द पॉलीजेनिक ट्रेड्स। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। यस, यस गाइस, क्लियर हो, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस, किसी को कोई सवाल। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ स्टॉप, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जेनेटिक्स में जाने से पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रॉब्लली मैंने स्किप कर दी हूँ या मिस हो गई हूँ, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ओके, उजाला आपने क्या लिखा था इतना बड़ा, वो स्किप हो गया, ऊपर चला गया, बीच में और मैसेजेस आ गए, शो ही नहीं हो रहा। आप कॉपी करो, जब भी आप लोग मैसेज करें ना उसको कॉपी करके रखिए अपने पास, क्योंकि नहीं ऊपर नहीं होता ना, दिस इज अ बिग क्वेश्चन नाउ, ऊपर नहीं होता, ये देखें, स्क्रॉल वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ।
मेरे पास ऊपर नहीं हो रहा। मेरे पास नहीं होता। ओह चलें, दैट्स गुड। यस, आपका शो हुआ था मुझे, लेकिन अभी एकदम बाकी और मैसेजेस आ गए तो वो ऊपर चला गया। मुझे सिर्फ 2 मैसेजेस से ज्यादा नहीं दिखता। अभी मुझे गुलाम दस्तगीर का मैसेज दिख रहा है और आपका दिख रहा है, दैट्स इट। पता नहीं, मेरा नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। मेरा स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, देखें। आई एम अनेबल टू स्क्रॉल डाउन। हम पार्टिसिपेंट्स वाला स्क्रॉल डाउन हो जाता है उस। एरज, वेलकम, वेलकम टू द नन अकेडमी। अच्छा, और यहाँ कॉपी नहीं होता। तो माइक पे आ जाया करें ना आप लोग, इस तरह अगर कोई चीज स्किप हो जाती है तो। उजाला, आप माइक पे भी आ सकती हैं। जी लाइबा, यू कैन गो। आप जा सकती हैं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जय। उजाला, क्या क्वेश्चन था आपका? कोई सवाल नहीं है?